द्वितीय अध्याय। नारद जी बोले, पितरों की 3 मानसी कन्याओं मीना, धन्या और कलावती के पूर्वजन्म का वृत्तांत तथा सनक आदि द्वारा प्राप्त शाप और वरदान का वर्णन। नारद जी बोले, हे महाप्राज्ञ, ये विधि अब आदर पूर्वक मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए और शाप के विषय में बताइए। इस प्रकार मेरे संदेह को दूर कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे सुतवरे, हे महाबोध, आप इन मुनिगणों के साथ विवेक पूर्वक मैना की उत्पत्ति के वृत्तांत को अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनिए। मैं कह रहा हूँ, हे मुनि, मैंने अपनी दक्ष नामक जिस पुत्र की चर्चा पहले की थी, उनके यहाँ सृष्टि के कारण 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। उन्होंने उन कन्याओं का विवाह श्रेष्ठ कश्यप आदि के साथ किया। हे नारद, यह सारा वृत्तांत आपको विदित ही है। अब प्रस्तुत कथा का श्रवण कीजिए। उन्होंने उनमें से स्वधा नाम की कन्या पितरों को दी। उस स्वधा से धर्म मूर्ति स्वरूपा सौभाग्यवती 3 कन्या उत्पन्न हुई। हे मुनीश्वर, उन कन्याओं के पवित्र सदा विघ्नों का हरण करने वाले तथा महामंगल प्रदान करने वाले नामों को मुझसे सुनिए। सबसे बड़ी कन्या का नाम मीना, मझली कन्या का नाम धन्या, अंतिम कन्या का नाम कलावती था। ये सभी कन्याएं पितरों के मन से प्रादुर्भूत हुई। ये अयोनिजा कन्याएं लोकाचार के अनुसार स्वधा की पुत्रियां कही गई हैं। इनके पवित्र नामों का उच्चारण करके मनुष्य समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वे जगत की वंदनीय लोक माता परमानंद को देने वाली योगिनी स्वरूप उत्कृष्ट ज्ञान की निधि तथा तीनों लोकों में विचरण करने वाली हैं। हे मुनीश्वर, एक समय की बात है कि तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेतद्वीप में उनके दर्शन के लिए गईं। भक्ति पूर्वक विष्णु को प्रणाम तथा उनकी स्तुति करके वे उनकी आज्ञा से वहीं रुक गईं। वहाँ उस समय बहुत बड़ा समाज एकत्रित था। हे मुनि, उसी अवसर पर मुझ ब्रह्मा के पुत्र सनक आदि सिद्धगण भी वहाँ गए। श्रीहरि को प्रणाम कर वही उनकी आज्ञा से बैठ गए। तब सभी लोग सनक आदि मुनियों को देखकर वहाँ बैठे हुए लोग वंदित देवता आदि को प्रणाम करके शीघ्र उठ खड़े हुए। किंतु हे मुनि, वे तीनों बहनें परात्पर शंकर की माया से मोहित होने के कारण प्रारब्ध से विवश हो नहीं उठी। शिव जी की माया उत्पन्न अत्यंत प्रबल है, जो सब लोगों को मोहित करने वाली है। समस्त संसार उसी के अधीन है। वह शिव की इच्छा कही जाती है, उसी को प्रारब्ध भी कहा जाता है। उसके अनेक नाम है। वह शिव की इच्छा से ही प्रवृत्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। उसी शिव माया के अधीन होकर उन कन्याओं ने सनक आदि को प्रणाम नहीं किया। वे केवल उन्हें देखकर विस्मित हो बैठी रहीं। ज्ञानी होते हुए भी सनक आदि मुनीश्वरों ने उनके उस प्रकार के व्यवहार को देखकर अत्यधिक अश्राह क्रोध किया। तब शिव जी की इच्छा से मोहित हुई योगीश्वर सनत कुमार क्रोधित होकर दंडित करने वाला शाप देते हुए उनसे कहने लगे। सनत कुमार बोले, तुम तीनों बहनें पितरों की कन्या हो, तथापि मूर्ख, सद ज्ञान से रहित और वे तत्व के ज्ञान से शून्य हो। अभिमान से भरी हुई तुम लोगों ने ना तो हमारा अभ्युत्थान किया, ना ही अभिवादन किया। तुम लोग नर भाव से मोहित हो गई हो, अतः इस स्वर्ग से दूर चली जाओ। और अज्ञान से मोहित होने के कारण तुम तीनों ही मनुष्यों की स्त्रियां बनो। इस प्रकार तुम लोग अपने कर्म के प्रभाव से इस प्रकार का फल प्राप्त करो। ब्रह्मा जी बोले, यह सुनकर वे साध्वी कन्या आश्चर्यचकित हो गई और उनके चरणों में गिरकर विनम्रता से सिर झुकाकर कहने लगी। पितृ कन्याएं बोली, हे मुनि वरे, हे दया सागर, अब हम लोगों पर प्रसन्न हो जाइए। हम लोगों ने मूढ़ होने के कारण आपको श्रद्धा से प्रणाम नहीं किया। हे विप्र, अतः हम लोगों ने उसका फल पाया। हे महामुनि, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप हम लोगों पर दया कीजिए, जिससे हम लोगों को पुनः स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, तब उनकी यह बात सुनकर प्रसन्नचित्त वे मुनि शिव जी की माया से प्रेरित हो शाप से उद्धार का उपाय कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे पितरों की 3 कन्याओं, तुम लोग प्रसन्नचित्त होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख प्रदान करने वाली है। तुम में से जो ज्येष्ठ है वह पूर्ण विष्णु के अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी होगी। पार्वती उनकी पुत्री होंगी। योगिनी स्वरूपा धन्या नामक दूसरी कन्या
दूसरी कन्या राजा जनक की पत्नी होगी, उसकी कन्या महालक्ष्मी होगी जिसका नाम सीता होगा। सबसे छोटी कन्या कलावती वैश्य वृषभानु की पत्नी होगी, जिसकी पुत्री के रूप में द्वापर के अंत में राधा जी प्रकट होंगी। योगिनी मेनका पार्वती के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से परम पद कैलाश को जाएगी और धन्या जनक वंश से उत्पन्न जीवन मुक्त महायोगी शीरध्वज को पति रूप में प्राप्त कर सीता को जन्म देगी तथा वैकुंठ धाम को जाएगी। वृषभानु के साथ विवाह होने के कारण जीवन मुक्त कलावती भी अपनी कन्या के साथ तथा गोलोक जाएगी, इसमें संशय नहीं है। इस संसार में बिना विपत्ति के किसको कहाँ महत्व प्राप्त होता है। उत्तम कर्म करने वालों को दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। तुम लोग पितरों की कन्या हो, स्वर्ग में विलास करने वाली हो, अब विष्णु का दर्शन हो जाने से तुम लोगों का कर्म का क्षय हो गया है। यह कहकर क्रोध रहित उन मुनीश्वर ने ज्ञान भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले शिवजी का स्मरण करके पुनः कहा, ये पितृ कन्याओं, तुम लोग प्रीतिपूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो जो अत्यंत सुखदायक है। शिवजी में भक्ति रखने वाली तुम लोग सदा धन्य मान्य और बार बार पूजनीय हो। मैना की कन्या जगदम्बिका पार्वती देवी परम कठोर तप कर शिवजी की पत्नी होंगी। धन्या की पुत्री कही गई सीता भगवान राम की पत्नी होंगी, जो लौकिक आचार का आश्रय लेकर उनके साथ विहार करेंगी। और साक्षात गोलोक वासिनी कलावती पुत्री राधा अपने गुप्त स्नेह से बंधी हुई श्री कृष्ण की पत्नी होंगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर सबके द्वारा स्तुत वे भगवान सनत कुमार मुनि अपने भाइयों सहित वही अंतर्हित हो गए। हे तात पितरों की मानसी कन्याएं, वे तीनों बहनें पाप रहित हो सुख पाकर तुरंत अपने धाम को चली गईं। जय जय श्री शिव महापुराणी 2 अध्याय पार्वती खंड रुद्र संहिता की जय हो।